अगर मैं आपसे कहूँ आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है बिना दवाई खाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन एक गलती आपकी पूरी बॉडी को कमज़ोर बना सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा 24 घंटे का एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी को सेल्फ हीलिंग मशीन बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट अरुण चौहान। रोज़ की तरह आज मैं लेके आया हूं एक बहुत रोचक जानकारी। आज हम बात करेंगे एक कंप्लीट डेली हेल्थ ब्लूप्रिंट के ऊपर। लेकिन मैं एक सीक्रेट आपको बताने से पहले ये कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट में लिखो हेल्थी लाइफ, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए समझते हैं साइंटिफिक वे से बॉडी कैसे अपने आप को खुद हील करती है, ऑटोमेटिक कैसे हील करती है। अक्सर आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कहते हुए कि हम कुछ ज़्यादा नहीं लेते, कुछ ज़्यादा नहीं खाते पीते, हम तो नॉर्मल ही अपने लाइफ को जीते हैं। हाँ, जो कुछ होगा ऊपर वाले के भरोसे होगा। चलिए उनके इस अध्यात्म, इस आस्था के पीछे क्या साइंस छिपी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताना चाहूँगा। एक शब्द होता है सर्काडियन रिदम। इसका मतलब कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक क्लॉक, घड़ी की तरह काम करती है। उसमें ये नोटिस किया जाता है बॉडी के द्वारा, यानी उसको एक हैबिट में डाल दिया जाता है कब वो उठेगी, कब वो सोएगी, कब उसे भूख लग रही है, कब उसे कोई काम करना है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ हीलिंग में आपकी बॉडी में से हार्मोन्स का अच्छे तरीके से सिक्रेशन होना। क्योंकि अगर आपके सारे हेल्दी हार्मोन्स सही टाइम पे सिक्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये होता है कि आपका डाइजेशन का साइकिल प्रॉपर होना चाहिए। यानी आपने कोई चीज़ खाई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बाहर निकलने के लिए अपने रास्ते बदलने पड़े, यानी कि उल्टी आनी पड़े या फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए। कुछ रिसर्च के मुताबिक अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो ग्रोथ हार्मोन हैं ये रिलीज़ होने लग जाते हैं। अगर आप स्लीप थोड़ी टाइम की लेते हो या छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हो तो डेफिनेटली जो आपके हार्मोन्स है ग्रोथ वाले, ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। ये भी देखा गया है बहुत सी स्टडीज़ में कि मॉर्निंग सनलाइट, ये सनलाइट जो होती है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को बूस्ट करती है। और एक बार आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बूस्ट होने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी हो जाती है। मैं आपको कुछ रूटीन बताना चाहूँगा जिसे आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करना है। जैसे आपको सनराइज़ के आसपास उठना पड़ेगा और 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आपको डेली कंजम्पशन करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे पानी ही क्यों? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी को डिटॉक्स करना और इसी के साथ साथ उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाना। 5 से 10 मिनट की सनलाइट अगर आप रोज़ सुबह लेते हो और हल्की सी योगा या प्राणायाम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री होने लग जाती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा करते हो, प्राणायाम करते हो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और मेटाबॉलाइज एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 1-2 गिलास गुनगुने पानी के, हो सके नींबू और शहद के साथ लेते हो तो स्ट्रेस रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, प्लस ऑक्सीजनेशन होनी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। यानी हर एक आपके बॉडी के पार्ट, इंटरनल पार्ट के हर एक कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपके जो डेड सेल्स हैं वो बहुत इजीली ख़त्म हो जाते हैं और न्यू सेल्स पैदा होने लगते हैं। अगला जो डिसिप्लिन आपको लाइफ में लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट का, और इसके पीछे भी एक छोटी सी साइंस है। देखिए आपको लिटिल पोर्शन उसमें प्रोटीन का भी रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अंडे ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप अंडे नहीं खा सकते तो आप स्प्राउट्स तो ज़रूर रखिए क्योंकि उनमें भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। कुछ फाइबर बढ़ाने के लिए आपको फ्रूट्स का भी सेवन करना पड़ेगा मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। आपको अवॉइड क्या करना है? आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है। ब्रेकफास्ट में अगर आप परोठे खाते हो, भटूरे खाते हो, कोई भी तली हुई चीज़ खाते हो तो वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है। सुबह डाइजेशन स्लो होता है, इस वजह से आपको कोई भी हैवी चीज़ लेने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन आपको पेट भर के खाना ज़रूर खाना चाहिए जिसमें फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो। इसके बाद अगर हम बात करें लंच की तो ये आपको एक हैवी मील ले लेना चाहिए। आप हैवी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खाना खाएंगे, इस समय डाइजेशन स्ट्रॉन्ग मोड पे होता है आपका। आप धीरे धीरे खाइए, स्लोली आपको चबा चबा के खाना है और खाने के बाद आपको हल्का फुल्का वॉक भी करना है। यानी अगर आप 1-1.5 बजे खाना खा रहे हैं तो उसके बाद 10-15 मिनट की आप वॉक भी कर सकते हैं।
अब बात करें हम इवनिंग की, यानी कि 4 से 5 बजे के आसपास की, तो देखिए यहाँ पे आप नट्स ले सकते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मखाना मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ, आप उसको ले सकते हैं। उसके साथ अगर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ हो सके छोटा मोटा सा कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, शाम के वक्त अपने पार्क में जाइए, जिम में जाइए, वहाँ पे अपना टाइम मेटाबोलाइज़ कीजिए। इवनिंग में की गई मूवमेंट आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर देती है, ये आप याद रखिएगा। अवॉइड कीजिए आप चाय पीनी, चाय की जगह आप ग्रीन टी लीजिए, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप फ्रूट्स का जूस भी ले सकते हैं। आज की तारीख में कई फ्लेवर वाली ग्रीन टी मार्केट में अवेलेबल है, आप अलग-अलग तरीके की ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप अपने घर पे ही ग्रीन टी बना सकते हैं। थोड़ा-सा अदरक कूट लीजिए, ज़रा-सा लहसुन कूट लीजिए, और उसके साथ छोटा-सा चुकंदर का टुकड़ा और नमक डाल के आप इसे जब पकाएँगे तो काफ़ी अच्छा एक ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है। अब मैं आपको नाइट टाइम का रूटीन बताऊंगा, जो कि है आपके डिनर का। देखिए, रात के वक्त हमारा डाइजेशन इतना एक्टिवली काम नहीं करता, आपको लाइट डिनर करना है, हल्का डिनर। आपको अपना स्क्रीन टाइम अवॉइड करना पड़ेगा नाइट के वक्त। इसी के साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आपको रात के समय वक्त लगता है तो। आपको स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन टाइम को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब तक आप मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, उसके बाद नींद आने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। और अगर आप लेट सोएंगे तो जाहिर सी बात है सुबह लेट उठेंगे, और यहीं से आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगता है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में 2-3 दिन 9 बजे से 10 बजे सोने की आदत डालेंगे तो हमारे शरीर में, ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल होता है। मेलाटोनिन का मेन काम यही है कि आपको नींद लाना, और वो ऑटोमेटिकली तभी रिलीज़ होता है जब आपका सोने का वक्त होता है। तो जैसे आपकी बॉडी हैबिट में आती है 9 से 10 बजे के बीच में, तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त फिर मेलाटोनिन एक्टिवली काम करने लग जाता है। अब हम बात करेंगे मेल हेल्थ सेक्शन को लेके थोड़ी सी। देखिए, मेल्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है? आज की तारीख में मेल्स को लो एनर्जी का फेस करना पड़ता है, यानी कि वो एनर्जेटिक नहीं फील करते, थके थके से रहते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का एकदम डाउन हो जाना, तो ये मेल्स के अंदर आज की तारीख में देखने को मिलता है। इसका सिंपल सोल्यूशन है मेल्स के लिए, आप सुबह उठिए, सनलाइट का एक्सपोजर लीजिए, धूप लीजिए। दूसरा, आप दिन में हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, आप हल्की फुल्की 5-10 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ हेल्दी फैट्स का इंटेक कीजिए। हेल्दी फैट्स में मैं ओमेगा 3 को ही बोलूँगा। जितना ज़्यादा आप हेल्दी फैट्स लेंगे उतने ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। ये सिर्फ मेल्स के लिए था। अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, तो फीमेल हेल्थ सेक्शन के अकॉर्डिंग आज की तारीख में हार्मोन इम्बैलेंस हर दूसरी तीसरी महिला में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पीसीओएस और मोटापे जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं, जो आगे चल के डायबिटीज़ और बीपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती हैं। तो फीमेल्स के लिए सबसे अच्छी बात मैं यही कहूँगा कि वो अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाएं, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, और डीप स्लीप लें। जब भी आपको नींद आती है तो आप आराम से सो सकती हैं, और गहरी नींद सोइए। जितना ज़्यादा आप सोएंगी उतने ज़्यादा आपके हार्मोन्स आपको हील करेंगे। आपने पूरा रूटीन जान लिया, लेकिन असली सीक्रेट अभी बाकी है। सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, यानी कि आपको किसी चीज़ को अगर करना है तो उसको करने के लिए आपको उसकी डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप 21 दिन फॉलो करते हैं मेरे द्वारा दिए गए इस रूटीन चार्ट को, तो आपकी बॉडी खुद रीसेट होने लगेगी। मैं लिख के देता हूँ कि 80% आपका डॉक्टर्स का खर्चा बच जाएगा। और घरेलू उपचार के इसमें अगर मैं आपको बोनस टिप दूं, तो आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। देखिए, मैं गर्म पानी नहीं कह रहा। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है। आपको सिर्फ गुनगुना हल्का वार्म वाटर पीना है। उसके साथ आप आंवले का जूस का सेवन अपनी लाइफ में बढ़ाइए, आंवले का इंटेक बढ़ाइए। है, आप आंवले का जूस लीजिए, उसको मुरब्बा लीजिए, उसकी कैंडीज लीजिए, उसका अचार खाइए, उसकी टॉफ़ी, कुछ भी रूप में आप आंवला आपको खाना है। और सोक्ड नट्स, आप आलमंड्स यानी कि बादाम को और अखरोट को भिगोकर खा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए स्टार्ट नाउ, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाएं आप मेरे चैनल को। याद रखिए, हेल्थ एक हैबिट है और डिसिप्लिन उसका फाउंडेशन है। जुड़े रहिए मेरे चैनल ग्रो विथ हर्ब्स के साथ। मैं अगली वीडियो में आपको किसी और रोचक जानकारी के ऊपर कोई ना कोई उपचार देके जरूर जाऊंगा।